रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेल डन फ़खर जमान, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेल डन, वेरी वेल डन। आपने वो कर दिखाया जो कि कई सालों से कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी तक नहीं कर पाया है। मेरा ये मानना है कि जब पाकिस्तानी टीम कोई मैच हारती है तो सारा का सारा ब्लेम पूरी पाकिस्तानी टीम पे और सिर्फ खिलाड़ियों पे दे दिया जाता है, जबकि खिलाड़ियों को सिलेक्ट कौन करता है। हमें ये आज जो है ना इस पे बात करनी है कि सिलेक्टर्स या पीसीबी के अंदर जो बैठे हुए ऐसे लोग जो कि डॉन बने हुए हैं। डॉन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मैंने सुना और मैंने पहले भी सुन रखा है, बल्कि ये बात कन्फर्म है कि कुछ ऐसे लोग पीसीबी के अंदर बुराजमान हैं, बल्कि कई सालों से उनकी नौकरी पक्की है कि पीसीबी चेयरमैन भी जो है ना वो उनको कुछ नहीं कह सकते, ना उनको निकाल सकते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं, ना ही उनको कोई मतलब बुरा भला कह सकते हैं कि उनके गलत फैसले पे उनको ये कहें कि जी ये आपका फ़ैसला ठीक नहीं था। इतना भी मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन को इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये सुनने में आया है और आजकल तो आप हर बड़े चैनल्स पे और यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लें, वो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जी ये एक ऐसा बंदा है जिसका फ़ोन बहुत ऊपर से आया है और मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ही बड़ी पर्ची है, इनको तो आप हटाने का सोच भी नहीं सकते, इनको तो तब्दील करने के बारे में आप ज़रा बराबर रत्ती बराबर भी जो है ना वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनको भी क्या आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि जब आपकी टीम के अंदर कोई शिकस्त होती है तो सारा का सारा इल्ज़ाम खिलाड़ियों के ऊपर, और खिलाड़ियों को जो सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी है वो तो है सिलेक्टर्स की। और जितने भी पीसीबी के अंदर ऐसे ओहदे हैं जिनकी पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी बनती है, उनको कोई भी नहीं पूछता, ना ही उनसे कोई सवाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि फ़खर जमान ने बिग बैश में उसके लिए एनओसी की बात की, एनओसी जी मिल जाएगा, उसके अलावा टीसीएल में एनओसी मिल जाएगा, और फिर उसके अलावा कैरिबियन लीग में फ़खर जमान वहाँ पे मौजूद थे, खेल रहे थे। 20 घंटे की तवील फ़्लाइट उन्हें लेनी पड़ी और फ़ौरन पीसीबी के चेयरमैन और पीसीबी के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने फ़खर जमान को कहा जी आपके सेंट्रल कॉन्टैक्ट की जो है आपने किया हुआ है, तो आपके ट्रायल होने हैं और फिटनेस टेस्ट है, तो आप फ़ौरन जो है वो वापस वतन पहुँचे। तो आप अंदाज़ा लगाइए 20 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद फ़खर जमान जब वापस पाकिस्तान पहुँचे तो पीसीबी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा जी आप फिटनेस टेस्ट पास करें। फ़खर जमान हैरान और परेशान कि यार एक बंदा 20 घंटे की फ़्लाइट जो लेकर आया है और आप उसे फ़ौरन कह रहे हैं कि आप फिटनेस टेस्ट दें, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसा मेयार है? ये कैसा बोर्ड है? ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है कि इतना सा भी एहसास नहीं है कि 20 घंटे की तवील सफ़र के बाद थका हारा हुआ बंदा, और यकीनन दोस्तों आपको आइडिया होगा कि जहाज़ के ऊपर कितनी बड़ी सीट होती है जिस पे एक बंदा कितना लेट सकता है या कितनी उसने रेस्ट या आराम किया होगा, और आते ही आप उसे कह दें कि फ़िटनेस टेस्ट दे। ये यहाँ पे जो है ना दोहरा मेयार यहाँ पे रखा गया है। तो खैर फ़खर जमान का नाम मैं इसलिए आज लेना चाहूँगा कि फ़खर जमान मेरी नज़र में बारिश का वो पहला कतरा बना है, जिसके बाद फिर बारिश जो है ना वो चल पड़ती है और सारा का सारा समा चेंज हो जाता है। पीसीबी चेयरमैन साहब के सामने फ़खर जमान ने कुछ जो पॉइंट थे वो हाईलाइट किए और उस पर बात की, और जुर्रत के साथ जो वाला साहब हैं, बड़ी बात हो गई इनके बारे में, उनको कहा जी, उन्होंने कहा नहीं जी बड़े अच्छे मामलात चल रहे हैं, हमारे तो बड़े ठीक ठाक मामलात चल रहे हैं, हमारा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। फ़खर जमान को उन्होंने ये जवाब दिया मोहसिन नकवी के सामने। तो फ़खर जमान ने कहा जनाब कैसे अच्छे मामलात, 4 महीने पहले मैंने आपको एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, कहाँ है वो एनओसी? तो वो देखते रह गए और हक्का बक्का रह गए, परेशान हो गए वो इस
फ़खर जमान के इस सवाल के बाद। तो पीसीबी चेयरमैन साहब को समझ तो आ गई कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कि ये जो इतनी सैलरीज ले रहे हैं, इतनी लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए कौन सी वो आसानियाँ कर रहे हैं, खिलाड़ियों को कौन सा वो बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मुझे ये लगता है जो आएगा टाइम फ़खर जमान के लिए कई मुश्किलात ना पैदा कर दे। तो दोस्तों, मैंने भी और आप सब ने मिलके फ़खर जमान का साथ देना है, और फ़खर जमान ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। कि सारा का सारा देखें, आपको फ़ोन आ जाता है कि जी आप शादाब को रखें, तो कप्तान अगर बेहतर भी है तो कप्तान ने कहना है जी हाँ, मुझे अगर पीसीबी के ओहदेदारान ने कह दिया है, एक नुमाइंदे ने कह दिया, सीनियर ने, तो मुझे रखना पड़ेगा। फ़ोन आ जाता है जी आप इफ्तिखार को रखें, तो इफ्तिखार को भी रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर टीम बनेगी तो मुझे बताएं टीम जीतेगी क्या। तो यही आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.25 साल से यही चल रहा है। तो कम से कम फ़खर जमान इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत तो उसने की, गो के आखिरी मेरे ख्याल में कैरियर के 2-3-4 साल रह गए होंगे, बहुत भी हैं तो जो उनकी एज है 30+ उनकी मेरे ख्याल में एज है, 33-34 साल के बाद कौन यहाँ पे खेलता हुआ हमें नज़र आता है ना। हालांकि मेरे ख्याल में फ़खर जमान एक बेहतरीन हमारे पास बल्लेबाज हैं। हाँ, उनकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुसलसल मुतवातर नहीं है। एक मैच चलते हैं तो 3-4 मैचेस के अंदर वो नहीं चलते। इस चीज़ को उन्हें जो है वो मैं समझता हूँ ओवरकम करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर वो इस चीज़ को बेहतर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ODI और T20 का फ़खर जमान से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं होगा। तो हम सब, मैं आप सब दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, विनती करूँगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देखें और सुने तो फ़खर जमान के लिए कम से कम एक कमेंट, एक शेयर तो जो है वो ज़रूर बनता है कि उन्होंने जो भी किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर इसी तरह से ही सारे खिलाड़ी अपनी अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में चुप करके, खामोश करके बैठे रहेंगे तो मुझे बताएं बेहतरी कैसे आएगी, तब्दीली कैसे आएगी। तब्दीली लाने के लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जैसे कि फ़खर जमान ने, मैं उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत को दाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि पीसीबी चेयरमैन के सामने और उन ओहदेदारान के सामने बैठ के जो है ना उन्होंने उनको आईना दिखाया। इतनी तो कम से कम हमारे एक खिलाड़ी के अंदर जुर्रत है। तो मेरी गुजारिश है कि बाकी जो खिलाड़ी हैं, कितने ही खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसी तरह, अगर पीसीबी के मामलात ठीक नहीं हैं, अगर कोई ज़ाती बंदे के कुछ मामलात ठीक आपको नज़र आता है कि वो ठीक नहीं है, तो ज़रूर आवाज़ बुलंद करें और आप भी बताएं। पूरा पाकिस्तान, हर बंदा आपके साथ है, हर बंदा अपने कौमी हीरोज़ के साथ है। फ़खर जमान जैसे खिलाड़ियों के साथ पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। सैल्यूट करता हूँ मैं फ़खर जमान। थैंक यू वेरी मच।